भोजन कर लिए, संत भोजन कर लिए, साधु भोजन कर लिए। अब आई अमावस्या। अमावस्या के दिन सब पितर इकट्ठे हुए। सबसे पूछा गया, आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं, सबको भोजन तो मिला? सबसे पूछो। सबने हाथ ऊंचे कर कर कहा, आर्यमा स्वामी हम पितरों को अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला, पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बह रहे थे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा, पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है, आप रो रहे हो? आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? किस लिए रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते हैं। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ाव, सीढ़ी जिस पे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए, पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसीलिए तो ये तर्पण शिव महापुराण की कथा के बाद जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं, पर आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके आहूतों के लिए, आपके वासुकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक प्रसाद रहे। केवल उनके कि ये जीव की गति हो जाए। जितने सुन रहे हैं, भूल से भी अगर ने भोजन नहीं कराया तो उनको गति प्राप्त हो, कैसे भी उनको मिल जाए, उनको प्राप्त हो। और अमावस्या के दिन 25 तारीख को कथा का विराम है, इसलिए 25 तारीख को हम सब, आप और हम, उन पितरों से विनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के, पितरों के स्थान का स्मरण कर कर, या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दे, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चले गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह गया था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई,
मेरा बेटा आया, बहन के घर, बेटी के घर में उसने भोजन बनवाया तो हमारे निमित्तार्थ भोजन कराया। तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अमावस्या के दिन भोजन तो मिला ना, तुम्हें रोने का जरूरत क्या है? क्यों रो रहे हो? पितर कह रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं कि बेटी के घर का खाया है। अगर शास्त्र कहता है कि बेटी के यहाँ का खा लो तो बैकुंठ निवास नहीं मिलता, तो हमें क्या निवास मिलेगा? शिव महापुराण की एक बात अच्छे से सुन लेना। अगर बेटी कमा रही है, बेटी समझदार है, आपने बेटी को अपने पांव पर खड़ा करा है और बेटी में विद्वत्ता है, और बेटी अगर कमा रही है, समझदार है, उसको कमाने के लायक तुमने बना दिया, या बेटी का घर तुमने अच्छा ढूंढा, जमाई अच्छा ढूंढा, लड़का अच्छा ढूंढा जो बेटी को स्नेहवश रखता है, तो ऐसी बेटी के घर का खा भी लोगे तो नरक नहीं जाओगे। बेटी प्रसन्नता में खिलाती, बेटी प्रसन्नता में खिलाती। जब माँ बाप दुखी होते हैं, बेटा नहीं संभालता, बहुएं नहीं संभालती, तो बेटी जब सामने आती है तो ये सोचकर नहीं आती कि ये सोचकर आती है कि कोई जीव की अगर मैं गति सुधार दूं तो इससे बढ़कर और क्या है। बेटी के घर का भोजन, हाँ मैंने किया है, तो मैं पितृलोक में कैसे, किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी? कहा आर्यमा स्वामी ने, घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है, और बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन तुम्हारे बेटे ने ही भेजा था, बस धर्म पत्नी को नहीं बताया था, पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में, दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता है। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ, हम आशीर्वाद दे दें। रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई थी उसके बच्चों को लेकर, कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़े। पितृ मेरा एक निवेदन आपसे भी है, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा।